सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। दुनिया की राजनीति इस वक्त बारूद के ढेर पर खड़ी है। एक तरफ अमेरिका जो सीधे राष्ट्रपति को उठाकर ले जाने से भी नहीं हिचक रहा है, और दूसरी तरफ खामनेई जो अब सत्ता नहीं बल्कि एस्केप रूट तलाश रहे हैं। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा सैन्य हमला कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर लिया और अमेरिका पहुंचा दिया। दोनों पर अब अमेरिकी अदालतों में कानूनी कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई के तरीके पर भले ही दुनिया के कई देश सवाल उठा रहे हों, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के तेवर बिल्कुल साफ है। नो मर्सी, नो वार्निंग। वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को खुली धमकी दे दी और कहा अगर उन्होंने अमेरिका की शर्त नहीं मानी तो अगला हमला और भी खतरनाक होगा। यानी कि ट्रंप का संदेश साफ है, या तो अमेरिका की शर्तें मानिए या मादुरो से भी बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन ये कहानी सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है, ट्रंप की नजर अब सीधे ईरान पर भी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है, हम ईरान पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वो पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो अमेरिका उन्हें बहुत जोरदार जवाब देगा। और ये चेतावनी ऐसे वक्त आई है जब ईरान खुद अंदर से हिल रहा है। ईरान में महीनों से व्यापक विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, सख्त इस्लामिक कानून और सत्ता की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। तेहरान से लेकर मशहद तक युवाओं, महिलाओं और छात्रों का गुस्सा खामेनेई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। और अब इसी बीच एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दी है। ये खुलासा किया है ब्रिटिश अखबार द संडे टाइम्स ने। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई देश छोड़कर भागने की तैयारी कर चुके हैं। अगर विरोध प्रदर्शन और तेज हुए तो 86 साल के खामेनेई रूस भाग सकते हैं। इस गुप्त योजना को नाम दिया गया है प्लान बी। प्लान बी के तहत खामेनेई के साथ उनका परिवार, करीबी सहयोगी और करीब 20 चुनिंदा लोग ईरान से सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल हैं उनके बेटे और नामित उत्तराधिकारी मोज्तबा खामेनेई। लेकिन सिर्फ लोग नहीं, खामेनेई की अरबों डॉलर की संपत्ति भी इस प्लान का हिस्सा है। 2013 में रॉयटर्स के मुताबिक खामेनेई की संपत्ति नेटवर्क की कीमत करीब 95 अरब डॉलर आंकी गई थी। इसमें शामिल है सेतात नाम का शक्तिशाली संगठन और कई अर्ध सरकारी चैरिटेबल फाउंडेशन, जिन पर सालों से वित्तीय पारदर्शिता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। द संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक खामेनेई के पास भागने के लिए रूस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। पूर्व इजरायली खुफिया अधिकारी बेनी साबती कहते हैं खामेनेई पुतिन पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और मानते हैं कि ईरान और रूस संस्कृति एक दूसरे के काफी करीब है। वैसे ये मॉडल सीरिया के पूर्व तानाशाह बशर अल असद के एस्केप प्लान से काफी मिलता जुलता नजर आ रहा है, जो नवंबर 2024 में मॉस्को भाग गए थे। अब तस्वीर बिल्कुल साफ है, वेनेजुएला में सत्ता गई, ईरान में सत्ता डगमगा रही है और अमेरिका दुनिया को नए सिरे से पावर का मैसेज दे रहा है। सवाल ये नहीं कि खामेनेई भागेंगे या नहीं, सवाल ये है कि अगर वो भागे तो अगला नंबर किसका होगा। फिलहाल हम इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखेंगे, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।